खा लिए तो संपर्क करना ना रिक्वेस्ट है अपना कलर बना दे बाकी काम बहुत अच्छा है। हाँ फीडबैक ले लिए देख लो हम झूठ नहीं बोलते हैं। वाओ एक्साइटेड है। तो आपको कैसे लग रहा है मासी का मेकअप? इनकी आवाज बैठी हुई है ये फीडबैक व्हाट्सएप पे कर देंगे। कैमरे को हेलो करो इनको करो या कैमरे को। ये दुल्हन की मम्मा है पोज देने जा और ये दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड। हाय गाइस अभी हम निकलेगा भिखारी। यार इसमें तो लगा दे क्या लगाओ क्या बोलते हैं इसको यार। ये बदल नहीं छोटे वाली देखा सभी ने देखा है। रेडी 1 2 स्माइलिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह मैं जा रही थी नंदखरी और नंदखरी जाते जाते बस हो गई है ख़राब। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरी बस ख़राब हो गई है और अब सोच रही अब यहाँ से किस में जाएँ। और शाम को मेहंदी लगाते लगाते बहुत टाइम हो गया था। मैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैं 3 बजे फ्री हुई हूँ मेहंदी लगा के और 3 बजे के बाद फिर घर आई, फिर सो गई थी मैं। सुबह उठी 6 साढ़े 6 बजे उठाया मुझे, फिर जाके उठी और फिर जाके तैयार हुई फटाफट से। और बस देखो यार सारी सवारियाँ परेशान हो रखी है और इस बस का तो हमेशा का ही ड्रामा ऐसा ही है। पता नहीं क्यों अच्छी वाली बस क्यों नहीं भेजते होंगे। अभी बस निकलते हैं यहाँ से, फिर जाके आपके साथ देखते हैं यहाँ से अब किस चीज़ में जाएंगे। अभी मैं पहुँच गई, अभी नहीं पहुँची यार, पहले पहुँच गई हूँ मैं पार्लर। बस फिर थोड़ी देर के बाद हो गई थी ठीक हमारी, पहले तो ख़राब हो गई थी। और अभी यहाँ से जाना है हमें दूसरी ब्राइड के घर जो है अड्डू में। तो आपको भी लेके चलेंगे आज अड्डू अपने साथ। तो देखते हैं और क्या करेंगे आज के दिन हम। अगर मुझे लेने आए साक्षी, हेलो, तो अभी चलते शादी वाले घर। वो भी अभी गए नीचे हैं। लो शादी लेके चलते यार टाइम। हेलो, वेट कर रही है ब्राइड का। अभी वो आए नहीं है। साक्षी चेक करना इनसे ब्राइडल बुकिंग के लिए और मेहंदी के लिए। अभी स्टार्ट करेंगे, अभी ब्राइड का वेट करते हैं और देखते हैं और कंटिन्यू फटाफट से लगाएंगे और भाग जाएंगे। फिर मिलते हैं परसों भी आना। हाँ सुबह ठीक है। हाँ। सुबह पहुंचेंगे हम शायद 6 बजे। हाँ फोन करना मेरे को तब आएंगे जल्दी मेरी पड़ोस में। बाय बाय। और दुल्हन के घर पहुंच के साक्षी लगी थी गिफ्ट्स को अच्छे से सजाने और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ वाला दिन भी। ये था मेहंदी वाला दिन और मैंने दिन को ही मेहंदी लगाई थी क्योंकि मुझे जाना था एक दूसरी शादी में जो आपको इससे पहले मैंने डाल दिया है वीडियो। जो भांजी की शादी थी वो वाली थी और उसके बाद मैंने मेहंदी लगा दी थी तो मेरा एक हाथ कंप्लीट हो गया था। तो बीच बीच में ही क्लिप्स है ये तो मैं ऐड कर रही हूँ इनको। और मुझे देखो यार क्या सीरियस होकर मेहंदी लगा रही हूँ। तो हम लगे थे मेहंदी लगाने और बहुत ज़्यादा गप्पे भी लगी थी और बहुत हम इंजॉय भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बातचीत करते करते और उनकी बातें सुनते सुनते मेहंदी का मज़ा ही कुछ और था। और ये थी फाइनल लुक नहीं बता सकती, ये मेहंदी ऑलमोस्ट लग गई थी। तो ये बहुत सारे आ गए थे यहाँ पे। ब्राइडल की जो फ्रेंड है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी इस टाइम और मेहंदी हमारी स्टार्ट ही चली थी। अभी हमारे पैर रह गए थे इसमें और फिर उसके बाद मुझे वापस जाना था। तो ऐसा था। और ये ब्राइडल अच्छा ओके
फीडबैक दे तो नहीं थी। गला काम नहीं कर रहा अभी फीडबैक देने को। यहाँ अच्छा यहाँ पे क्लोज करो हाथ, बहुत क्लोज क्लोज है। करो अंदर से, अंदर वाला दिखाना। दूल्हा दुल्हन रूठे एक दूसरे से। दुल्हन उठी। दुल्हन बहुत। सुबह के 4 बज गए हैं, 4:15। तो हम अभी जा रहे हैं घर से ब्राइडल शूट करवाने। शूट क्या मतलब ब्राइडल है तो उसको तैयार करने के लिए अभी घर से 4 बजे निकल गए हैं। और मौसम इस टाइम अच्छा है। वैसे हमारे साथ है श्वेता पतिदेव और साथ में हूँ मैं। चलो करते हैं आज आपको सुबह सुबह की सैर। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हुई सुबह 4 बजे से। तो 4 बजे हम निकल गए हैं घर से और हमने जाना है एक शादी में ब्राइडल को तैयार करने। और सुबह सुबह मुझे छोड़ने आ रहे पति देव और पीछे मेरे साथ हेल्पर है श्वेता। और सुबह निकल रहे हैं और बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और सुबह सुबह इधर रोड में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरे अलावा हमारे अलावा मेरे अलावा नहीं, हमारे अलावा। तो सुबह सुबह चले और आप लोगों को मिलाते हैं बहुत प्यारी सी ब्राइड से। और फिर देखना आज हम क्या क्या करेंगे। सुबह 4 बजे के उठे हैं और हम क्या क्या करते हैं फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और ये है कुछ रात का व्यू, चारों तरफ अंधेरा और हम भाग रहे हैं अभी ब्राइड के घर। 5 बज गए है और मैं पहुंच गई हूँ ब्राइड के घर। और ये है ब्राइड की लोकेशन और आप देख सकते हो घर है सामने। और ये जो गांव है ये है अड्डू। सुबह सुबह हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट उसके बाद जाके बराती पहुंचते हैं। चलो ब्राइड के घर की एंट्री हो रही है सुबह सुबह। मेरे हाथ में देखो बैग और ये स्टेज कुछ ऐसा। और इधर अमित की ब्राइड की शादी। सुबह सुबह अभी ब्राइड का वेट कर रहे हैं। अभी ब्राइड पता नहीं कहाँ गई है, वेट कर रहे। फ़ोन कर लिया था, आते होंगे। और ये कुछ इस तरीके से डेकोरेशन हुई है। जो कि बहुत सुंदर हुई है। और फाइनली मैं अपने सामान के लगी थी सेट करने। सामान में अपने लगा रही थी, जो जो मुझे चाहिए थी मैं उसके अकॉर्डिंग सामान लगा रही थी। और ब्राइडल का मैं वेट करी थी। ब्राइडल गई थी थोड़े से अपने सामान के लिए, लहंगे के लिए जो यहीं पे था। और उसके बाद मैंने कर दिया था स्टार्ट ब्राइडल का मेकअप करना। और स्टार्टिंग में हमेशा आईज़ से ही करती हूँ और मैं आईज़ मेकअप कर रही थी। और उसके बाद मैं अभी बेस लगा रही थी मैम को कंसीलर से। और फिर उसके बाद मैं सेट करी थी पाउडर से, लूज़ पाउडर से मैं सेट करी थी। और फाइनली मेरी आईज़ मेकअप भी हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद मेरा रह गया था फेस में, और फेस भी मैं लगी थी लूज़ पाउडर लगाने। और ये हाफ क्लिप्स है और आधा मैंने बीच बीच में पता नहीं क्यों कट हो गई थी मेरे से। और फिर इसके बाद मैं लगी थी मैम का बेस सेट करने लूज़ पाउडर से। और फिर उसके बाद काम आता है मेरे आइज़ का, जो मैं
आइज़ के साथ नीचे को लगा रही थी थोड़ी सी आई शेडो, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको लॉक करी थी मैं काजल, ताकि मैम का काजल फैले ना, इसीलिए मैं मैम को कर रही थी लॉक। और ये बहुत अच्छे थे यार, इनका ना बिहेव इतना फ्रेंडली था, मुझे नहीं पता था कि इनका बिहेव इतना फ्रेंडली होगा। और मैं इनसे पहली बार मिली थी, मेरी सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई थी। और ये है साक्षी, जिसने बहुत साथ दिया मेरा, और ये बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी है। और इसने मेरा साथ दिया था मेहंदी से लेकर ब्राइडल तक। तो फिर हम इधर लगे थे ब्राइडल को तैयार करने, और फिर उसके बाद जो काम आता है वो आता है हमारे बालों का। तो मेरे मेकअप सेट कर लिया था पूरा कंप्लीट, और उसके बाद हमारा जो काम रह गया था वो हेयर का रह गया। तो मैम को ना बाउंसी बाउंसी सा चाहिए था, इनको ऐसे ही चपटा चपटा सा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इनका फेस थोड़ा पतला है। तो ये चाह रही थी कि अगर जैसे मेरा फेस पतला है, तो ताकि मेरा फेस थोड़ा सा हैवी लगे, मतलब मोटा सा लगे थोड़ा फेस। तो मैं लगी थी 10 यार मैं ना उससे सीख रही थी कि मेरी जो क्रिम्पिंग है वो हुई गर्म की नहीं। तो उसके बाद मैं देखो लगी थी बालों को बाउंसी देने, और उसके बाद हम लगे थे काम करने, और बहुत इंजॉय किया। मैं सुबह 4 बजे की घर से चली हूँ, और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे, और मैं तब पहुँची थी 5:45 में पहुँची थी मैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद काम किया, थोड़ा ब्राइडल का वेट किया, लेकिन बहुत मज़े किए। काम करते करते बातें करना फिर बहुत अच्छा लगता है यार। और ऐसा होता है ना यार, बातों के साथ साथ ना काम का पता भी नहीं चलता कि हमारा काम कब जैसे ख़त्म हो गया। तो बस ऐसा ही था मेरे साथ भी यहाँ पे। और हम लोग बातें देखो कितने कर रहे थे, हम लोग बहुत गप्पे मार रहे थे, और गप्पे मारते मारते हमारा हेयर स्टाइल भी होने वाला था। और ये थी ब्राइडल। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ब्राइडल आपको कैसी लगी, और ब्राइडल का मेकअप आपको कैसा लगा। और प्लीज़ यार आप लोग ना वीडियोस को देखते हो, व्यूज़ अच्छे आते, प्लीज़ लाइक भी किया करो, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो साथ साथ में। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ये होता है कि मुझे ना और मोटिवेट ऐसा लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, कुछ मुझे अलग ही फील आता है अंदर से, होता ना यार इंसान। तो फिर ये बाल होगा, फिर उसके बाद मैं हेयर स्टाइल करी थी। और ये मुझे सही में बताओ ना, जो पाकिस्तानी ब्राइड्स होती हैं ना, इतनी क्यूट सी, इतने प्यारा सा स्ट्रक्चर, मतलब यूँ फेस इतना प्यारा प्यारा, और ये मुझे वैसे ही वाइब्स दे रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना किसी पाकिस्तानी ब्राइड को तैयार कर रही हूँ। मतलब इनका यूनिक ही था, इनको चाहिए ही नहीं था औरों की तरह, और इनका यूनिक ही था कि मुझे ना अच्छा। और ये बहुत इंजॉय कर रहे थे यार, बहुत इंजॉय, और डांस ही कर रहे थे। इनको जब मौका मिले ना, ये तो डांस करने के लिए तैयार। भाई ऐसा होना चाहिए अपनी शादी में, डांस के साथ साथ ये मेकअप भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने हेयर एसेसरी लगा दी थी सर में, तो मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया था बाद में। तो मैं अभी देख रही थी, तो मुझे उतना लुक अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप देखो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, और आप लोग भी हमें बताना कि आपको ये वाला मेकअप कैसा लगा। ये भी तो लगाना था, वो चलो ब्लश नहीं वो भी वो पता कैसे होगा, अगर आप ना सिंदूर वगैरह कीता है ना, उस वजह से वैसे भी जब कोई भी टीका लगाएगा ना, यहाँ पे मैं खुद बोलूंगी कि यहाँ पता टिश्यू करना, मतलब टिश्यू ऐसे से ना ऐसा साफ नहीं करना, ऐसे टैप टैप करना कराती मैं बाकी नानी ने ठीक है सारे मेकअप रिमूवर। हाँ वैसे ही मेकअप कर रही मैं, तो क्या रिमूवर नहीं डालना इसमें, चलो ठीक है मामू करते हैं। पता क्या डाल, लिपस्टिक डाल, लिपस्टिक फाउंडेशन डाल, लिपस्टिक ना नहीं ये नहीं, हाँ ये वाली डाल दे, इसको ना निकाल के डाल, इसको खोल के, हाँ लिपस्टिक डाल, हाँ फेस पैलेट डाल, हो जाओ हेलो करो इनको करो या कैमरे को। ये दुल्हन की मम्मा है, पोज देने जा, और ये दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड। हाय गाइस, अभी हम निकलेगा भिखारी यार इसमें तो लगा दे, क्या लगाओ, क्या बोलते हैं इसको यार।
तो ये फाइनली मेरा हेयर स्टाइल भी हो गया था कंप्लीट। तो मैं डिसाइड करती हमें क्या लगाना चाहिए। इनको वैसे बाउंसी चाहिए और बैक से बहुत सुंदर हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके कि आप खुद वीडियो देखो और फिर मुझे बताना कि आपको ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लगा। और आप मैम का फाइनल लुक देख सकते हो। ये था फाइनल लुक। वाओ वाओ, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था, बहुत। इनका वैसे इनकी चॉइस बहुत यूनिक थी हर चीज़ में, ये अलग से। और ये थी मैं श्वेता जो लगी थी खुद को तैयार करने, क्योंकि ये बेचारी सुबह के सो के उठ के ही आई है। और फिर उसके बाद ये खुद लगी थी क्रीम करने, वो भी कैमरा देख के। तो आपको कैसे लग रहा है मासी का मेकअप? इनकी आवाज बैठी हुई है, ये फीडबैक व्हाट्सएप पे कर देंगे। समझ ही गए होंगे। किसी की शादी है तो संपर्क करना ना रिक्वेस्ट है, अपना गला बना दे, बाकी तो मुझे अच्छा है। हाँ, फीडबैक ले लिए, देख लो, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वाओ, एक्साइटेड है अभी हूँ। और ये था ब्राइडल का फाइनल लुक। जब ब्राइडल पूरी तरीके से तैयार हो गई थी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्राइडल कैसी लगी और ब्राइडल का मेकअप कैसा लगा। ये मैंने पूरा सेट ये पूरा लहंगा वगैरह सब सेट कर दिया था और दुपट्टा मैंने थोड़ा अलग सा किया है। मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। ये नॉन फिल्टर मैंने सिंपल अपने फ़ोन से बनाए हैं। और ये थी ब्राइडल की फ्रेंड्स जो बहुत प्यारी थी, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। और ये बता रही थी कि हमें ऐसा पोज दो, और ब्राइडल बोलती कि नहीं मैं तो अपने दूल्हे को ही दूंगी। इसमें मैं हल्का सा बैक से साउंड रखूँगी ताकि आप लोग भी सुने। और ये ब्राइडल की फ्रेंड बहुत खुश हो रही थी अपनी फ्रेंड के लिए कि फाइनली इनकी फ्रेंड की शादी हो गई है। तो ये बहुत प्यारी प्यारी सी बिहेव था इनका। और ये है ब्राइडल की मम्मा पापा। तो मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ इस मोमेंट्स में, पता नहीं क्यों। जब भी ऐसे कुछ आता ना मम्मी पापा, और पापा ना बहुत ऐसे लग रहे थे कि मतलब होता ना यार, शादी करवाना कोई इतना इजी काम नहीं होता। अपनी बेटी को किसी के हाथ में देना कोई इतना बड़ा मतलब इतना आसान काम नहीं। और ये थे मामी की साइड से। और फिर उसके बाद ब्राइडल का चला डांस। ऐसे मतलब मैंने किसी ब्यूटी में देखा, मेकअप आर्टिस्ट को देखा, ऐसे वीडियो डालते हैं। हम पहाड़ी है ना। रोक दो इनको थोड़ा।
तो ये फाइनल ही दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को डाल रही है वरमाला, और ये साथ में हो रहा था फ़ोटो शूट, और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों ही। भगवान इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। तो इस तरीके से बस हम भी लगे थे वीडियो शूट करने, और उसके बाद मुझे आना पड़ा, और ये वीडियो किसी और ने शूट करी जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी फिर, और ये बहुत प्यारे से लग रहे थे, और ये वरमाला हो रही थी। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंडिंग कर रही हूँ कि आपको मेरे ये वाला वीडियो पसंद आया हो। और ये है साथ में बाजा, जो हमारी पहाड़ी बाजा होते, इसके बगैर ना हमारी फाइनली हम ब्राइडल को मेकअप करके फ्री हो गए हैं और ब्राइड हमारी बहुत सुंदर तो ये लग रही बाजा है। बज रहा था इस टाइम। अरे मैम का रिव्यूज, और चलते हैं वापस नगरी, फिर मिलते हैं, बाय।